बाद शामदीद के प्रोग्राम का नाम राइजिंग स्टार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? उम्मीद के सुबह को ठीक ठाक फिट फाट अपनी मुस्कुराती लाइफ को एंजॉय करेंगे। यहाँ व्यूवर जो मुझे देख रहे हैं उनको, और हम यहाँ पर आ चुके हैं। प्रोग्राम का नाम राइजिंग स्टार 619 ऑन द डायल, और बात करेंगे आज एक मज़े से टॉपिक पर। कॉन्टैक्ट नंबर आपको सबसे पहले बताते थे 0576019661। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर 0223959797। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्यारे प्यारे से क्यूट से, उन सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 19/6/2021 से सैटरडे इवनिंग एंड वी विल ट्राई टू मेक दिस समथिंग मोर ब्यूटीफुल, मोर गॉर्जियस, और कुछ इस तरह की जिस तरह की आप लोग चाहते हैं, जिस तरह की न्यू जनरेशन चाहती है। मुजफ्फर अहमद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जनाब क्या चल रहा है घरों में इस वक्त? ज़्यादातर रात के खाने की ऑलमोस्ट तैयारी हो रही होती है, और जो लेट लतीफ़ होते हैं उनके दिन के खाने की। और हम बात करेंगे आज एक कोई टॉपिक तो नहीं है, बट एक बड़े मज़े की चीज़ पे बात करेंगे। और कुछ ऐसी बातें, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे। ये भी बड़े मज़े का कोट मैंने कल सुना, मैं के जाकर अपने रिश्ते से शेयर करूँगी। जनाब बहुत ज़्यादा गर्मी है, मौसम पे बात की जाए तो वेदर कुछ इस तरह का चल रहा है। इसके अलावा स्कूल्स पे बात की जाए तो जून जुलाई को ऑफ आ रहे हैं। अब देखें कि शफ़क़त में की शफ़क़त किस किस पे होती है और क्या होता है। इसके अलावा आपको बताएं कि ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो मुझे क्रिकेट में इतना शौक़ नहीं है, वरना मैं आपसे उसकी भी न्यूज़ शेयर करती कि उसमें क्या क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे उसमें इतना शौक़ नहीं है, ना मैंने कभी उसको इतना देखा है। हमारे घर में सिर्फ मेरे बाबा हैं जो वो नहीं रेसलिंग वगैरह देखते हैं, क्रिकेट नहीं। बट कज़न्स हैं, हाँ, उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है। ऐसे मतलब जुनून के बिठा के कहीं भी चले जाना तो बस देखना ही देखना है हमने, इतना मतलब जुनून। तो गेम्स में उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। सारे कज़न्स को कोई एक होता है ना कि ना हो बीच में, ये इससे रिलेटेड बेसबॉल सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमें अगर कभी गेम्स में हुआ है ना, फैमिली गेम्स में अगर कभी हो तो वो बस ये ही होता है, लूडो वगैरह, या फिर इकट्ठे अगर बैठना है तो कुछ बैठना है, बातें वगैरह करनी है। गेम का हो तो बस ये जी क्रिकेट वगैरह हो गया। और जो मैं अब मेरे स्कूल में भी आपको बताऊँ, मेरे क्लास फेलोज भी ये बेसबॉल, ये क्रिकेट वगैरह, ये बहुत ज़्यादा शौक इस चीज़ में। बॉयज़ को तो मुझे लगता है कि बस आजकल ना मोबाइल से ज़्यादा इसी चीज़ का है। बस गेम की बात की जाए ना अगर, तो ये बेसबॉल और क्रिकेट ये मस्ट है, बड़ा मतलब इसमें वो करते हैं। मुझे तो इन गेम्स की समझ नहीं आती है, ओवर्स और लास्ट ओवर्स और ये छक्का चौका मुझे बिल्कुल नहीं इनकी समझ आती इन चीज़ों की। हाँ, इतना पता है कि जो लोग शौक़ रखते हैं उनको अच्छा लगता होगा। ये जैसे ये भी गेम बड़ी चीज़ है पबजी, मुझे तो उसकी भी कुछ समझ नहीं आई सच्ची में। अभी अगर कोई पबजी लेवल मुझे देख रहे हो तो आई एम सॉरी, बट मुझे सीरियसली इस गेम की कोई समझ नहीं है। इसको कैसे खेलते हैं, इसमें क्या होता है, लोग इसकी वीडियो बना के टिकटॉक पर भी अपलोड करते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं, बट मुझे सीरियसली इस गेम की कोई समझ नहीं है। इस गेम को कैसे खेला जाता है और क्या होता है इस गेम में, मुझे कुछ नहीं पता है इसका। तो एक टाइप का गेम्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। बस अगर कोई मिला है तो आप उससे बैठो, उससे बातें करो, उसको देखो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। ये एक अब फ़ोन यूज़ करते, मैं ना बोलूँ तो अच्छा, क्योंकि ये तो मेरे में भी आदत है कि किसी के घर जाए, कोई घर है तो फ़ोन में से निकलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। पर गेम्स का है कि गेम्स का मुझे नहीं है इतना शौक़। लोग होते हैं कि कुछ गेम्स को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, गेम्स में इतने आगे चले जाते हैं कि जैसे लोग एक्टिंग में आगे जाते हैं वैसे लोग गेम्स में आगे जाना पसंद करते हैं, अपना फ्यूचर बना लेते हैं गेम्स को। तो बड़ी एक मज़े की चीज़ होती है, आप करें, आप ट्राई तो करें। ट्राई करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है ट्राई करने में। जहाँ कुछ हो, अगर कोई इस तरह का फेस्टिवल हो, कोई फेस्ट हो इस तरह का कि जिसमें कोई गेम का ऊपर कॉम्पिटिशन हो, तो हिस्सा लिया करें। मैंने देखा है कि अक्सर इस तरह के लोग बड़ी चीज़ों में ना इस तरह के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं। मुझे गेम्स का होता है, बट वही मतलब अगर साथ हो कोई कंपेनियन जो कहे कि यार कर सकते हो तुम, तो फिर ट्राई कर लेती हूँ। मेरी रेस बहुत वीक है, मुझे क्योंकि ना और रेस लेने में मुझसे भागा नहीं जाता, मुझसे नहीं होता ये। मेरी रेस बड़ी वीक है। ये पकड़म पकड़ाई, ये बर्फ़ पानी ये इस तरह की गेम्स ना, ये मैं नहीं। हाँ, खेला है छुपन छुपे वगैरह इस तरह की गेम, ये तो डोमेस्टिक गेम्स होती हैं। बाहर क्रिकेट वगैरह इसकी तो मुझे कोई समझ नहीं है, सच बता रही हूँ आपको।
बड़े मतलब देखे हैं ऐसे क्रिकेट लवर्स और बेसबॉल लवर्स, बस बैट बॉल है हाथ में, कुछ तो इतने लवर्स होते हैं किसी चीज़ का, उनको इतना जरूर है, अपने कमरे में भी उस चीज़ की पिक्चर्स लगाई होती हैं। इतने कोई लोग कॉन्शियस होते हैं किसी चीज़ के बारे में, फुटबॉल भी है, कोई लोग कितने कॉन्शियस होते हैं किसी चीज़ के बारे में, इतना जुनून होता है कि ये है, मतलब किसी का कोई फ़ैन होगा, क्रिकेट फ़ैन होगा, कोई एक्टर फ़ैन होगा, कोई एक्ट्रेस फ़ैन होगी, तो वो उसको इतना करेंगे कि मतलब अपने रूम में भी उसकी पिक्चर्स लगा लेंगे। तो ऐसे भी प्यार करते हैं कुछ लोग कुछ कुछ चीज़ों से। आपकी लाइफ में बड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं आपकी पर्सनल, आप बड़ा प्यार करते हो उनसे, कुछ लोग अपने पेरेंट्स से, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स से, या दोस्तों की तस्वीरें लगाई हुई हैं पूरे रूम में, और ये जनाब फुल माहौल तो होता है। यही तो लाइफ होती है यार, एंजॉय करने वाली, जिस लाइफ में भी मैं हूँ। मुझे सब कहते हैं, मामा पापा भी कहते हैं ये मेरी लाइफ है, इसको मैं कभी सैड बैठी हूँ ना ऐसे चुप, मतलब तो मम्मा कहती है ऐसे ना बैठा हुआ वो, आपकी तो लाइफ है, अब इंजॉय करना है। आपको किस चीज़ का दुख है, किस चीज़ की टेंशन है आपको? मम्मा कहती है इंजॉय करो लाइफ, आपकी लाइफ है, अभी इंजॉय करने वाली है। होते हैं कुछ टीनेजर्स ऐसे जिनके किसी की माँ नहीं होती, किसी का बाप नहीं होता, उनके दुख समझ आते हैं कि अब वाकई अकेला है, इस पर जिम्मेदारी पड़ गई है, तो समझ आता है ऐसे बंदे जो चुप बैठे। जब एक इंसान इतना खुश हो लाइफ में, सब कुछ हो, तो फिर ऐसे कम से कम आप अपने पेरेंट्स के सामने सैड ना रहें, कम से कम उन लोगों के सामने सैड ना रहें कि जो आपको खुश देखना चाहते हैं, जो आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं। और मैंने आपको कल भी ये बात की थी कि अगर आपकी लाइफ में 10 बंदे हैं ना, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 8 बंदे ऐसे होंगे कि 2 बंदे सिर्फ ऐसे होंगे उनमें से कि जो आपसे मुखलिस होंगे, बाकी के 8 आपसे मुखलिस नहीं होंगे। और वो 2 कौन होंगे? आपके माँ बाप। तो पेरेंट्स ही होते हैं जो आपके साथ मुखलिस चलते हैं, जो और एक वो जो ऊपर खुदा के साथ बैठी है ना, वो सबसे ज़्यादा मुखलिस होती है। आपको नोट किया कभी कि जो बातें हम अपने माँ से नहीं करते, अपने बाप से भी नहीं करते, कभी कभी अपने फ्रेंड से भी नहीं करते, वो मुझसे करते हैं। और उसके सामने हम रो भी देते हैं, उसके सामने हम उससे गिला शिकवे भी कर लेते हैं, उससे ज़रा लड़ झगड़ भी लेते हैं, उससे शिकायत भी कर लेते हैं, उससे प्यार भी कर लेते हैं। तो एक वो जो साथ है ना, वो हमारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। और यही एक बड़े मज़े की बात होती है कि जब कोई नहीं सुनता तो तब वो सुनता है, और बड़ा ही अच्छा लगता है। मैंने ना अक्सर एक चीज़ नोट की है कि भैया के साथ ऐसा होता है कि जब एक दफ़ा ना ऐसे ही मतलब हम सब बैठे हुए थे, तो भैया कभी उठ के यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से, तो मम्मा बोलती क्या है, तो कभी मुझे सुकून नहीं आ रहा, मम्मा कहती उठो वज़ू करो नमाज़ पढ़ो। भैया नमाज़ पढ़ के जब बाहर, हाँ अब ठीक है। तो मामा ने कहा जब भी कोई मैं हूँ ना हूँ, जब भी कोई इस तरह का सीन हो ना कि आपको कहीं पर भी सुकून ना मिल रहा हो, आप वज़ू करो, आपकी आधी थकन वज़ू से उतर जाती है, आप नमाज़ पढ़ो, सजदा करो। और वाकई ये आजमाई भी बात है, जितने लोग मुझे देख रहे एग्री करेंगे इस बात से कि जब भी आप सजदे में जाते हो ना, ऐसे सुकून, मतलब ऐसे लगता है कि आपके कंधों से सारा बोझ हल्का हो गया। तो कोई बात हो आपके दिल में, जो भड़ास हो आपके दिल में, निकाल लिया करो, पर उसके सामने, क्योंकि वो आपके आंसुओं का मजाक नहीं बनाता। और एक बड़े मज़े की बात कर मैंने पढ़ी कि वो हालिक 7 समुद्रों का और मोहब्बत एक आंसू से करता है। तो हमारा एक आंसू भी उसके लिए इतना कीमती है, तो क्या एक आंसू भी ना। तो वो जो होता है ना, अब वो जो रब होता है वो अपने बंदे को कभी भूलता नहीं है। तो आप ये मायूसी, तो मैं कहती हूँ ये तो होनी नहीं चाहिए लाइफ में। हाँ हो जाता है कभी कभी, इंसान फेड अप हो जाता है, कभी कभी इंसान थक जाता है रिलेशन से, सफाइयाँ दे दे के कभी थक जाता है। मगर याद रखें कि जिस रिश्ते में सफाइयाँ देनी पड़ जाए वो रिश्ता नहीं रहता। डोर से भी कहते हैं कि रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इस तरह के होते हैं, उस तरह के होते हैं। तो आपको कहते हैं कि इंसान को समझने से पहले उसके हालात समझो, और जो इंसान आपको समझ ही ना सके वो ही ना समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ से बाहर है। तो अगर कोई इंसान आपको समझ लेता है ना, आपके दुख के पीछे, आपके हंसी के पीछे छुपे आपके दुख को समझ लेता है, आपकी सैडनेस को समझ लेता है, आपका 2 मिनट चुप बैठना उसको दोबारा नहीं होता, तो आप समझ जाएँ कि वो इंसान आपको समझ सकता है। और अगर कोई इंसान आपको समझ सकता है तो फिर वो आपके हालात सब कुछ समझ जाएगा। तो आप अपनी कंपनी ऐसी रखें, अपनी लाइफ में लोग ही ऐसे रखें कि जो आपको समझ सकते हो। और यहाँ लगाएंगे हम एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है। कल ना मैं वो सॉन्ग देख रही थी, मेरे तो बड़े मज़े का लगा, मैं क्या कल प्ले करूँगी अब अपने प्रोग्राम में। मैंने आगे भी काफ़ी दफ़ा किया, बट कल मैंने वो फ़ोन पे भी सुना, तो मैं कि ये मैं प्ले करूँगी। कज़न ने मुझे बोल के भेजा था कि सॉन्ग ज़रूर लगाना, मैं कि मैं ज़रूर लगाऊँगी। ये ना मुझे बड़े मज़े का लगा था, फास्ट भी था ज़रा। तो हम बात कर रहे थे, और
आप वाकई फिर अपनी कंपनी ऐसी रखें कि जिस पे आपको कभी शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आपके मतलब ऐसे लोग जो आपके पेरेंट्स की भी करें, मेरे भैया के फ्रेंड्स हैं ना, अब वो आएंगे तो सबसे पहले मामा को सलाम करेंगे, फिर बाबा को करेंगे, पहले मामा बाबा के पास सीधे बैठेंगे, फिर भाई के साथ भाई के रूम में जाएंगे। तो भैया के फ्रेंड्स ऐसे हैं, तो मामा पापा को बड़ा होता है कि बस कंपनी अच्छी हो। और मेरी मम्मा तो भैया के मामले में बड़ा परेशान रहती हैं। अब रात को अगर भैया लेट घर आएगा तो फिर मामा ने पूरी रात मतलब जागते रहना है डोर के लिए कि डोर कौन खोलेगा, फिर बंद कौन करेगा, भैया घर आया या नहीं। ऐसे मतलब माओ को ना इस चीज़ की परेशानी होती है। तो हमारी भूल है कि माँ बाप के बाद भी कोई होगा जो हमारी इस तरह की फ़िक्र करेगा और इस तरह हमारा ख्याल रखेगा। ऐसा नहीं होता, एक माँ बाप ही होते हैं जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। हाँ, मैंने ना ये बात बड़ी सुनी है कि आपकी लाइफ में जो कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो आपके सगे होते हैं। आज तक मिला तो ऐसा कोई नहीं माँ बाप के अलावा कि जो इतना ख्याल रखे आपका। आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, पर पक्की बात है ये कि मतलब से ही है रिश्ते, मतलब के अलावा कोई रिश्ता नहीं है आपके साथ वहाँ तक होता है जहाँ तक मतलब होता है। मैंने बड़े लोग आजमाए हैं जो लोग सांसों से भी करीब रखते हैं ना, मतलब तक रखते हैं। और जिस दिन हमें पता चलता है ना कि यार आप भी, यार तुम भी, तो वो फिर एहसास होता है कि यार पहले समझ जाते तो अच्छा था। तो आप उस रास्ते पे चले ही ना जिसकी मंजिल आपको पहले से मालूम हो। तो रास्ता अच्छा रखे अपना। आप पास ऑप्शन होते हैं, हम खुद अपनी लाइफ का ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो अच्छा ऑप्शन चूज़ करें। अगर आपने जाना ही है तो अच्छे रास्ते पे जाएं। तो मतलब बड़ा वो अजीब सा होता है कि यार तुमने भी ऐसा करना था मेरे साथ। यार हर एक ही ऐसा होता है, छोड़ दो वो। पता है क्या, अब एक दो बंदे आसमान जा रहे हैं ऊपर की तरफ, अब एक ऊपर जाकर नीचे आ रहा है और एक जा रहा है। अब वो जो नीचे आ रहा है, अगर वो जाने वाले को बताया कि यार ऊपर अथरा है, वो मानेगा? वो नहीं मानेगा, वो बोलेगा मैं भी ऊपर जाकर ही देखूंगा। तो हर इंसान ठोकर खा के उसको पता चलता है कि हाथ थामने वाला सिर्फ वो है और कोई हाथ नहीं थामता। कहते हैं कि तुम गिरोगे तो हम थाम लेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। और जनाब नहीं होता इस तरह, ऐसे नहीं होता। हाथ थामने वाला सिर्फ एक वो है, या आपके माँ बाप जो आपको फिर भी समझाते हैं, तो आप उनके साथ कितना भी कर लो फिर भी वो आपको गले से लगा के कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हमने समझाया था ना। तो बंदा पहले ही समझ जाए, बंदा ऐसे रिलेशंस बनाए ना। आजकल तो सब कुछ मतलब के लिए है, खासकर बस मैं क्या ही बोलूँ, गर्ल हो या बॉय। अब ज़्यादातर मुझे इधर बॉयज सुन रहे हैं तो इसलिए कोई भी हो, रिलेशन फेक है सब कुछ। आपके साथ जो सिंसियर है, हाँ कुछ लोगों के होंगे रिलेशन से उनके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होंगे, कुछ होते हैं रेयर, बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि सब भी अब आपके साथ ऐसे हो, कुछ होते हैं जो आपके साथ अच्छे होते हैं, आपके पेरेंट्स के अलावा फ्रिक्वेंसी के थ्रू लाइफ चलते हैं। वेलकम बैक में शामदीद के थे प्रोग्राम का नाम राइजिंग स्टार 631 ऑन द डायल, और यहाँ हम लाइव हैं। और हाँ, तो मैं बोल रही थी कुछ होते हैं जैसे आपके टीचर्स। अब क्या ही बात करें टीचर्स में, जब ज़्यादा पढ़ाने पे आ जाए, पर सारी चीज़ें एक साइड पे चाहते वो भी हमारा भला ही आपस की बात है। मुझे पता है स्टूडेंट्स इसे मुझे सुन रहे होंगे, मैं कह रहे होंगे नहीं यार टीचर्स को बोले ऐसे बोलो, बट सीरियसली कभी नोट कीजिएगा कि माँ बाप के बाद हमें, अगर माँ हमें चलना सिखाती है तो हमें बोलना सिखाते हैं, अगर माँ हमें बोलना सिखाते हैं तो हमें बोलने का तरीका सिखाते हैं, अगर माँ हमें बैठना सिखाते हैं तो हमें बैठने का तरीका सिखाते हैं। तो बड़ी हर जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है ना, बड़ा बड़ा रोल होता है उसका आपकी लाइफ में। आपको बड़ा मतलब कोई इंसान आपको कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है। कुछ लोगों को तो दोस्त ही ऐसे होते हैं कि उनको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। आजकल के दोस्त नहीं, बोरी होते हैं आजकल के दोस्त भी अच्छे, यारी फ्रेंडशिप अच्छी होती है, पर ज़रा देख के, ज़रा मतलब संभल के। मैं आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलूँगी कि फ्रेंड्स ना बनाओ, फ्रेंड्स के बगैर लाइफ नहीं होती। यार दोस्त ये होते हैं, जब आप घर से बिल्कुल फटअप होकर गुस्से में निकलते हो ना, तो बस एक ही आपको घर नजर आता है, वो अपने दोस्त का नजर आता है। उधर जाकर सारी भड़ास निकालनी होती है, और जैसे ही अपने दोस्त को देखो आपको सारे गम भूल जाते हैं। एक जो दोस्त होता है ना, ऐसे उल्टे सीधे मशवरे देगा आपको कि जो भी आपको गम दुख होगा ना, उधर ही सारा खत्म। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं स्कूल कितनी भी सैड होकर जाऊँ ना, बिल्कुल सीरियस मूड में जाते साथ ही फ्रेंड ने पूछना क्या हुआ है, और बताना ना भी ये हुआ है, बस उन दोनों ने ऐसी बातें करनी है, ऐसे मशवरे देना है, वो गम याद ही नहीं रहता। फ्रेंड्स होने चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि मेरा दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ, यार ये नहीं होना चाहिए। दोस्त बनाओ, बना के तो देखो, सब एक जैसे नहीं होते, 5-6 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, कुछ होते हैं अच्छे भी। और फिर अब हर एक इंसान को अंदर से झांक के तो नहीं देखा जा सकता ना ही किसी का अंदर खोल के देखा जा सकता है कि वो अंदर से कैसा है। वक्त के साथ साथ ही पता चलता है इंसान कैसा है। बस फिर आप अल्लाह ताला पे छोड़ दिया करें कि जब भी आप कोई रिलेशन बनाते हैं और
ज़रा संभल के चला करें, उतनी ही वैल्यू दिया करें जितनी वो इंसान डिज़र्व करता हो। और ज़रा कोशिश किया करें कि आपकी लाइफ में जो इंसान आ रहा है क्या वो आपको समझ रहा है, आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है। आप इंसान के साथ 5 या 10 मिनट गुजारो, आपको नहीं पता चलता इंसान कैसा है। ज़रा मतलब थोड़ा टाइम गुजारो तो टाइम से पता चल जाता है, वो उसके हंसने से, उसकी आंखों से, उसके किसी न किसी बात से, उसकी किसी न किसी चीज़ से आपको पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है। तो ज़रा वक्त गुजार के देखा करें इंसानों के साथ। ये होते हैं इंसान ही होते हैं सब वक्त, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, पर अच्छे ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान अच्छा, कुछ बुरे भी ऐसे होते हैं जो बाद में अच्छे होते हैं। और अब अच्छे बुरे का, अच्छे से बुरे तक का सफ़र नहीं मुझे पता, पर बुरे से अच्छे तक का पता है, जो इसको मकफ़ात अमल कहते हैं। कि अगर कोई इंसान आपको सब बुरा करता है तो छोड़ दिया करें, ये बदला लेने का नहीं, बदला ना लिया करें, बस माफ़ कर दिया करें। फिर या दिल से निकाल दिया करें, ज़िंदगी से मर्जी है आपकी, पर ये बदला, रिवेंज, ये आग मैंने इससे, ये शरीक वगैरह ना, इस तरह ना किया करें। वो बैठा है ना ऊपर बदला लेने वाला, वो हमसे बेहतर लेगा, क्या पता वो हमसे बेहतर ले ले उससे, वो हमसे, क्योंकि उसके अब हमें नहीं पता उस इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उस इंसान की कमज़ोरी क्या है, उसकी सबसे कीमती चीज़ क्या है। वो देने और लेने वाला ऊपर बैठा है तो वो हमसे बेहतर ले सकता है, क्या पता वो उसको किसी ऐसे रास्ते पे ला के खड़ा कर दे जिसका हम गुमान भी ना कर सकते हो। तो ये आप इसको अपने बना लिया करें, इसको छोड़ दिया करें। वो बैठा है ऊपर, वो देख रहा है, वो करेगा, वो लेगा आपकी साइड। तो अगर आप कभी अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं ना, बिल्कुल अकेला, जब आपके अंदर कुछ ऐसा होता है कि आप किसी से कह नहीं पा रहे होते, किसी से बात नहीं कर पा रहे होते, आप अपने जिगरी दोस्त को भी नहीं बता पा रहे होते कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप उससे शेयर कर लिया करें। ऐसे दिली सुकून मिलता है, ऐसे सुकून आ जाता है कि बस जैसे पता नहीं किससे बात शेयर कर लिया। और बंदा बातें उसी से शेयर करे ना जो सुनने वाला हो। यहाँ कहने वाले को कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। जब इंसान किसी को कुछ बता रहा होता है, किसी को बातें कॉन्टिन्यूसली सुनाई जा रहा होता है, तो उसको ये नहीं पता होता अगले पे क्या गुजरी है, वो बस अपने दिल की भड़ास निकाल रहा होता है। और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं अगर किसी को गुस्सा कर जाऊँ तो मुझे फ़ौरन हो जाता है, नहीं यार ज़्यादा हो गया है, नहीं सॉरी करना चाहिए, ज़्यादा हो गया है, नहीं बोलना चाहिए था इस तरह, एकदम बिल्कुल ख्याल आ जाता है, नहीं यार। अब तो मैं ये नहीं कहती मैंने कभी किसी को गुस्सा नहीं किया, आ जाता है गुस्सा, अब हाँ आ जाता है गुस्सा, पर ये नहीं कि मतलब गुस्सा किया नहीं, पर गुस्से का फ़ौरन यार नहीं ज़्यादा हो गया, वो शक्ल देख के अगले की तरह से आ जाता है। तो ये चीज़ होती है, ऐसे होता है अक्सर। अब तो ये है कि आप सब, जब तक आपको बात की तय ना पता चले, आप कभी भी किसी इंसान को गुस्सा ना करो, कभी किसी को हर्ट ना करो, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ सकती तो कोशिश करो कि आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू भी ना आए। क्योंकि जब इंसान एक रोता है ना तो उसकी लाइफ का सबसे एक अजीब सा मोमेंट होता है, जब वो किसी को याद करके खुदा से उसकी शिकायत करके रोता है। तो आप कभी भी अपने आप को किसी इंसान की नज़र में ऐसा ना बनाओ कि वो आपका नाम लेके खुदा के सामने रो पड़े। आप अगर उसकी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट हो तो ज़रा कदर को हज़म भी करो ना। आपको अगर कोई इंसान इतनी कदर दे रहा है, कोई इतनी वैल्यू दे रहा है, तो मैं कहती हूँ यार बड़े ही आप लकी हो कि कोई आपके लिए इतना कर रहा है। तो ज़रा उसको समझो, उसकी वैल्यू को समझो, उसको आप उसको वैल्यू ना दो, पर यार आप उसको हर्ट भी ना करो, उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करो, ऐसा कभी ना करो। बड़े मान से इंसान किसी को वैल्यू देता है, बड़े मान से इंसान किसी का जिक्र करता है, तो फिर आप किसी ऐसे के साथ ही रहो कि जो आपके होने पर आपका शुक्र अदा करे। आजकल तो खूनी रिश्ते बगावतों में उतरे में, क्या कर सकता है इंसान। आप देखें फैमिलीज़ में होता है कि जैसे बाप चाचू लोग मामू लोग नहीं बुला रहे होते और जी मुंह बनाए हुए इधर और इधर, ऐसे मतलब ऐसे रिलेशंस हैं आजकल कि इतने पुराने रिलेशंस आपस में बोलते नहीं हैं, तो फिर आगे से क्या इफेक्ट पड़ेगा लाइफ पे। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप शुक्र करें, आपको थैंक्स गॉड होना चाहिए कि आप इतनी अच्छी जो कंबाइंड फैमिली में, हम खुद कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, तो जो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं उनको ज़रा खुश होना चाहिए, ज़रा शुक्र करना चाहिए कि हमारी कंबाइंड फैमिली या कोई इशू हो जाए ना घर पे हो बंदा, तो कंबाइंड फैमिली संभाल लेंगे। ये बड़े मज़े के रिलेशन है, ऊपर से इतनी ज़िंदगी नहीं है जितने बखेड़े पाल ले बंदा, फ़ायदा नहीं पता ना कितनी ज़िंदगी है, नहीं पता हमें अगली सांस का, हमें नहीं पता हमने जीना भी है, जितने हम वादे कर रहे हैं उन वादों तक हमने जीना भी है, हमने अगला सूरज देखना भी है, नहीं पता हमें। तो फिर
इसलिए कहते हैं कि अपने आज तक ही रहो, अपने कल तक कभी ना रहो, आज तक ही रहो, इतना जियो कि जैसे आज आज ही है, कल नहीं होगा। तो जो ये होता है ना, जो अभी है, इसको प्रेजेंट कहते हैं। और प्रेजेंट क्यों? क्योंकि ये एक गिफ्ट होता है, और जो गुजरा हुआ है यानी यस्टरडे और जो आएगा टुमारो, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहते हैं जो है वो गिफ्ट है, तो इस गिफ्ट को लो। इसको इसलिए प्रेजेंट कहते हैं क्योंकि ये गिफ्ट है, इसको लो, इसको एंजॉय करो। तो जो है यार उसको एंजॉय करो, चिल करो, ये छोड़ो दुख वुख, ये रोना शोना, कुछ नहीं है, इसका फ़ायदा नहीं है ना। आप देखो, जिसके लिए अगर आप रो रहे हो, हर्ट हो, वो आपको देख रहा है नहीं ना, वो आपको आगे दिलासा दे रहा है, आपका सर अपने कंधे पे रख रहा है, नहीं नहीं अपने आंसू ज़ाया किए जा रहे हो, चिल, कोई फ़ायदा ही नहीं है। बस ठीक है, मैं ये नहीं कहती आप इग्नोर करो, ये भी ज़रा मतलब गुरूर में आ जाता है, मगरूर भी ना बनो, पर छोड़ दो, उस पर छोड़ दो बस, ना मगरूर ना गुरूर ना इग्नोर ना ज़्यादा कुछ नहीं, उस पर छोड़ दो बस। ठीक है जी, क्या देख लेना, और ज़्यादा खामोश भी ना रहो, अपने हक तक बोलो, पर इतना ही बोलो कि जितना वापस आपके कान सुन सके। आजकल तो हम ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देते हैं। नहीं सच में मैं ऐसी हूँ, सच्ची बात है, मेरे फ्रेंड से पूछिएगा, वो भी मुझे ऐसी कोई बात बोले तो बोले ए रोने लगी है, ए रोने लगी है, ऐसे बोल रहे हैं। कजन्स भी ऐसे ताकत है, छोड़ कोई बात करें ये रोने लगी है, देखना रोपड़ी ऐसे बोलते हैं। तो फील कर जाती हूँ मैं बहुत जल्दी। और मेरी लाइफ में अगर कोई ऐसा बंदा है ना मेरी तरह, तो मैं नहीं कभी बोलती हूँ, बस ठीक है मतलब मेरी लाइफ में मुझे मेरी सिस्टर्स बहुत ज़्यादा आगे हैं। मतलब मैं ना कभी कभी अपने आपको बड़ा ही लकी फील करती हूँ कि मेरी इतनी ज़्यादा सिस्टर्स हैं। हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं, मैं बड़ा लकी फील करती हूँ। कभी कभी मेरी बहनें हैं, एक तैयार करती एक बाल बनाती, इतना मतलब जब हम इकट्ठे, मेरा मतलब बड़ा दिल करता है। मैं अक्सर मतलब अभी कल भी ना मैं मामा से बैठ के यही बात कहती हूँ, मैं मेरा बड़ा दिल करता है, हम भैया बहनें सब इकट्ठे बैठे बातें शातें करें। तो मामा कहती है मैरिड है वो, ऐसा नहीं होता कि वो अब जब वो मैरिड हो जाती हैं तो फिर उनकी वो लाइफ होती है, फिर वो उनके पेरेंट्स होते हैं, फिर उनको देखना पड़ता है कि वो उनको इजाज़त दे रहे हैं आने जाने की या नहीं दे रहे। पर मैं क्या, मेरा बड़ा दिल, मैं ऐसे मतलब बड़े कॉन्फिडेंस है। अगले दिन मैं स्कूल भी अपने सिस्टर के साथ, मैं बड़ी खुशी से मैं आज अपनी आंटी के साथ आई, मैं अपिया के साथ हूँ। तो वो जस्ट लेंगे क्या हो गया इतनी खुश, मैं क्या मुझे मेरी आप ही ड्रॉप करके गई है स्कूल। तो मैं कभी कभी ना बड़े लकी फील करती हूँ अपने आप को। अपिया जब कॉल्स भी करें, सारी इकट्ठी कॉल्स करती कंबाइन का, तो बड़ा फिर शुगर लगता है, बड़ा मज़ा आता है। तो मेरी लाइफ में तो मुझे सबसे ज़्यादा आगे वो है जो मेरे आंसू भी साफ़ करती हैं, जो मेरी छोटी छोटी खुशी, वैसे तो मेरी छोटी क्या बड़ी क्या हर छोटी छोटी खुशी सेलिब्रेट की जाती है, पर जिस खुशी में वो शामिल हो जाए वो मेरी खुशी मतलब इतना उस चीज़ का इतनी उस चीज़ की खुशी नहीं होती जितनी मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि मेरी सिस्टर्स आ रही हैं। सच में मतलब इतना होता है मुझे, तो मैं ना बड़ा लकी फील करती हूँ अपने आप को। और मैं कहती हूँ कि जिसके बहन भाई हैं ना, वो उनके साथ रहा करे, उनके साथ टाइम गुजारा करे, अपने प्रोफेशन को भी टाइम दिया करे। पर मैं कहती हूँ कि अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ रहा करे। मुझे तो अपने फ्रेंड्स से भी आगे हैं अपनी बहन। मुझे अगर कोई फ्रेंड्स पे टॉप पे पूछो तो मैं कहूँगी पहले मेरी बहनें मेरी दोस्त हैं, फिर मेरे दोस्त हैं। तो पेरेंट्स तो दोस्त होती हैं, पर मेरी सिस्टर्स भी मेरी दोस्त हैं। और फिर वो जब कभी कभी आती हैं ना, तो बस मैं तो ऐसे हर चीज़ जल्दी सिस्टर्स आ रही हैं, इतनी एक्साइटेड मैं। कज़न्स भी हैं, पर मुझे मेरी सिस्टर्स का ऐसे मुझे हम ट्विनिंग करने का भी बड़ा शौक़ है अपनी सिस्टर्स के साथ, कि हमारे सेम कपड़े हों और बड़ा मतलब इस तरह। तो मुझे तो मैं बड़ा कभी कभी अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मेरी इतनी बहनें और हम ऐसे मतलब। पर अभी ज़ाहिर बात है सब मैरिड है, अपने अपने घर होती हैं, कभी कभी आती हैं कॉल्स करती हैं। तो बड़ा मतलब पहले जब मुझे बड़ा याद आता है हमने इकट्ठे होना और ऐसे घर में शोर वगैरह ये वो। अब ज़रा मैं होती हूँ सिर्फ घर में, भैया काम पे होता है, बाबा भी अपने काम पर होते हैं, मैं और मम्मा घर में होते हैं अकेले। तो मैं स्कूल से आती हूँ और बस ऐसे ही ठमोर सब कुछ। जिस दिन वो उन्होंने आना होता है उस दिन तो ऐसे घर में पहले से रौनक होती है। पर अब ऐसे होता है कि ज़रा मैं अकेला फ़ील करती हूँ। मेरा दिल करता है कि मेरी सिस्टर्स मेरे साथ हों। तो वो मुझे सुन रही हैं तो मैं उनको कहूँगी कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आप सबसे। और मैं बड़ा लकी फ़ील करती हूँ अपने आप को कि मेरे पास मेरी बहनें हैं। और अल्लाह ताला आप सबकी नसीब बचेगा, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। और जनाब 643 ऑन द डायल, आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताते चलो 0527301961। और यहाँ टाइम हो जाता है एक ब्यूटीफुल से सॉन्ग का।
हम लगाएंगे एक सॉन्ग। कहाँ गया ये रहा जी। ये ज़रा जी जी। अच्छा सॉन्ग लग गया। 6:44 ऑन द डायल हो गए हैं और आज तो टाइम का पता ही नहीं चला बातों बातों में। तो हाँ जी लग गया, सही है। तो मैं अगर हाँ अच्छा ऐसे भी होता है कि मुझे कभी कभी अपनी बहनों से भी बड़ा शाय फील होता है। कभी कुछ कहना हो ना, अक्सर कोई अपिया अगर नाराज़ हो जाए ना मुझसे, तो मुझे बड़ा होता है कि अब राज़ी कैसे करूँ। तो फिर मैंने कभी ऐसे सिंपली जाकर नहीं बोल दिया आप ही सॉरी, मैं वेट करूँगी, पहले चॉकलेट्स कलेक्ट करूँगी, एक प्यारा सा कार्ड बनाऊंगी, फिर वो सुबह स्कूल जाते हुए आप ही के सराहने तक की चली जाऊँगी, आने तक आप ही देख लिया होता है हक करती हैं आगे। तो इतना वो मुझे कहती है कि क्या होने लगा, तुम हमें सिंपली आगे भी सॉरी बोलो तो हम मान जाएंगे, इतना वेट करने की क्या ज़रूरत थी। मैं कहती हूँ नहीं मुझे ऐसे अजीब मतलब चाय फील होता है। तो वो कभी कभी कहती है क्या हम तुम्हारी बहनें नहीं हैं, तुम्हें क्यों चाय फील होता है, क्या होता है ऐसे, मतलब कुछ नहीं होने वाला, तुम आगे हमें ऐसे ही बोलो आप ही सॉरी तो मान जाए। मुझे तो नहीं ऐसे नहीं, मतलब मुँह पे बोलते हुए मुझे कभी कभी मैं अंदर चाय फील करने, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो फिर ज़्यादा ओवर हो जाता है ना। तो वो कहती है हम सिस्टर्स हैं, ऐसे भी क्या होने वाला है, अगर तुम कभी खो जाता है तो तुम सॉरी बोल दिया करो। मैं कहती हूँ नहीं यार ऐसे ऐसे सिंपली सॉरी बंदा थोड़ी बोल दे। तो मैं वो कार्ड सा बना के चॉकलेट से इकट्ठी करके और वो फिर उनको देती हूँ, खुद नहीं बोलती, खुद गायब हो जाती हूँ, वो चॉकलेट दे देती हूँ। और वो जो एक दफ़ा ना मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी जो सबसे क्लोज वाली आती है ना, वो मुझसे ना तो छत टेरेस पे ऐसे राउंड ले रही थी। मतलब कि ये गर्मियों में होता है कि 4 साढ़े जब धूप नीचे होती है तो टेरेस पे जाते हैं इधर से उधर चक्कर, तो चक्कर लगा रही थी। तो पहले मैंने सोचा मैं क्या जाके हक करती हूँ सॉरी बोल देती, मैं क्या नहीं, मैंने वो चॉकलेट्स कज़न के हाथ ऊपर भिजवाए, मैं क्या ये ज़रा आप ही को दे। उन्होंने चॉकलेट्स देख के ना खा के तक बाकायदा खा पी के ना सब कुछ, तो वो कार्ड हाथ में पकड़ मुझे नीचे से आवाज़ दी ऊपर आओ, और मैं ऊपर के तो मुझे हक करके कहती है पागल, अगर तुम मुझे सिंपली बोलते तो मैं सिंपली माने, मैं नहीं सिंपली अजीब लगता है। तो इस तरह होता है, मैं कभी कभी उनमें बैठ के भी शायद फील कर जाती हूँ। ऐसे होता है कभी कभी हमारे रिलेशन में, तो लेकिन मज़ा आता है। मैं अभी भी आप भी पिक्चर्स भेजे ना अपनी, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ देखे, फिर उनकी पिक्चर्स अपनी पिक्चर्स के साथ कोलाज बना के रखती हूँ। बड़ा मतलब ये ना इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा मुझे मज़ा आता है इस चीज़ में। तो मुझे देख के ना कभी कभी जो जिन बहन भाई रिलेशन आपस में इतने मजबूत नहीं होते, मुझे कभी कभी यार कोई इतना प्यार भी करता है किसी से, मैं कि यार इससे भी ज़्यादा करते हैं लोग प्यार, ऐसे नहीं तुमको, क्योंकि सारे इश्क से तो खुदा भी ना रह सका, पूरा कुरान लिखती है तारीफ़ मोहम्मद में, तो हम क्या चीज़ हैं फिर, हम तो कुछ भी नहीं है। हम ये जो प्यार जाहिर करते हैं ये कुछ भी नहीं होता। आपके जो अल्फाज होते हैं, अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते तो यार क्यों नहीं, आपका क्या जाएगा किसी के चेहरे मुस्कुराहट लाने से, बिल तो नहीं आएगा ना, कुछ नहीं जाएगा। तो अल्फाज होते हैं, बोल दिया अगर दिल से ना सही, ज़ुबान से ही सही। जी जनाब 6:47 ऑन द डायल, हम आपके साथ लास्ट लिंक, और इसी लास्ट लिंक में हम आपसे अल्लाह हाफ़िज़ भी कहेंगे और बातें भी करेंगे। अच्छा मैं ना ये अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ थी, तो मैं क्लास में बैठ के ना ऐसे मतलब बिल्कुल सैड तो क्या मैं मुझे मेरी अपिया की याद आ रही है, तो कहती है स्कूल में बैठ के अपिया की याद कहाँ से आ रही है, तो मैं क्या बस ऐसे ही, जो मुझे फ्रेंड्स की कंपनी में भी होता है कि लोग करते हैं फ्रेंड्स का, मतलब वो लोग ज़्यादा इतना करते हैं जिनके ब्रदर सिस्टर ना हो। मैं कहती हूँ मैं बड़ा लकी फील करती हूँ खुद को इस मामले में कि आप भी लोग हैं, सब हैं, सब मज़ा आता है। कहीं भी जाना हो तो मैं कहती हूँ सबको बोले ना, सब चलते हैं मिल के। मम्मा कहती है उनकी अपनी लाइफ में क्या हो गया, अब उन्होंने हमारे साथ ही तो नहीं घूमते फिरते रहना। मैं बड़ा याद करती हूँ उस फन को, उस क्रिएशन को, कि हर ईद पे जैसे इकट्ठे हो गए, मतलब इतना हमारा वो एक टाइप का एक वो बन जाता था, इतना हजूम हमारी फैमिली के बन जाता था। हम लोग इतने ज़्यादा होते थे कि किसी के घर जाते हुए ऐसा तो कहना सारे उठ के आ गए। तो फिर अब हम 4 होते हैं, सिर्फ मैं, भैया, मामा, पापा, तो अब मतलब ऐसे होता है। तो पहले हम इतने ज़्यादा, तो अभी भी हमसे तो बाकियों को नहीं लेके, तो मामा कहती नहीं है अब नहीं वो आते हैं, वो कहते तो वैसे सब हैं पर आप ही लोग जाते नहीं हैं कहीं पे। अब हम 4 ही होते हैं सिर्फ, और घर में सिर्फ मैं और मामा, तो बड़ा मिस करते हैं हम इस मोमेंट को। तो आप लोगों के पास अगर ये रिलेशंस हैं तो आप इनके साथ इंजॉय करें अपनी लाइफ, इनको टाइम दें,
और कोशिश करें कि ये रिलेशंस आपके पास हैं, इस गोल्डन टाइम को एंजॉय करें। ये ना, ये टाइम बार बार नहीं आता, वाकई नहीं आता। आप उनसे पूछे ना, अब जो मुल्क से बाहर हैं, जो परदेश हैं, सिर्फ अपनी जॉब के लिए अपने बहन भाइयों से दूर है, अपने माँ बाप से दूर है, ये टाइम बार बार नहीं आता, इसको एंजॉय करो। अब अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें मनवाते हो जब अपने ब्रदर सिस्टर से, और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें मनवाते हो जब अपने मामा पापा से, तो बड़ा ही क्यूट होता है। अच्छा, मामा पापा से ख्वाहिशें मनवाने का इतना मज़ा नहीं था जितना मज़ा अपने भाई बहनों से ख्वाहिशें मनवाने का आता है। तो वो बड़ा एक मतलब मज़े का मोमेंट होता है कि जब आप आप जब अपने बहनों से बोलो, पापा को बोलो ना, मामा को बोलो ना, या फिर बंक मारने के भी बड़े मज़े आते हैं इसमें कि ऐसे छुप के मतलब अच्छा ज़्यादा हमारे क्या होता है, मैंने और अपिया ने ना कई दफ़ा कुकिंग में ज़्यादा इस तरह होता है कि किचन में मामा घर में गंद डाल के सब कुछ बना बनाकर लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि जब फ्लोर की बारी आती है तो मामा आ जाती है और कहती तो कुछ भी नहीं है, पर मतलब कि होता बड़ा ऐसे यार अब क्या होगा, अब ये मोमेंट होता है, सॉरी ये होता है। तो इन्जॉय करें इस लाइफ को। और 650 ऑन द डायल, बस यही मेरा आपका साथ आज यहीं तक था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। साथ सासुर फाकी ये दिल से में ये धक धक धड़कता रहता है, उससे भी मुलाकात होगी, लेकिन अभी जाऊँगी तो फिर आऊँगी ना। और अब कल की मेरी छुट्टी है, संडे है, कल इंशाल्लाह अब दिन में आँख खुलेगी और बस मामा बड़ा तंग होती हैं लेट उठने से, जल्दी उठा करो, ये अब लेट उठोगे तो फिर कैसे फ्रेश सारा दिन गया लगे। और मामा सुबह जल्दी उठा कर फिर पूरा दिन ऐसे आंखें ब्लिंक करते हुए गुजर जाता है। तो ये होता है। और दिन को भी फिर नींद नहीं आती, एक दफ़ा बंदा उठ जाए तो फिर नींद ख़राब हो जाती है, तो वो फिर दिन में भी नींद नहीं आती। पर मामा बड़ा कहते हैं रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। मामा इस चीज़ पे बड़ा करती हैं ना कि रात को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी फ़ोन यूज़ पे बड़ा करती हैं कि मामा कहती है ठीक है किया करो, बट इतना ना किया करो कि मतलब आंखें इफेक्ट होती हैं। तो बड़ा इस चीज़ पे मेरी मामा करती हैं ना, तो बड़ा मतलब मज़ा। तो अपने गोल्डन मोमेंट्स को एंजॉय करें, अपने रिलेशंस को एंजॉय करें और अपना ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। किसी को हर्ट ना करें, किसी की मेमोरीज़ को हर्ट ना करें, किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करें। और देखें कि जिस इंसान को आप गलत समझ रहे हैं क्या वो वाकई में गलत है। हम कभी कभी अपने तरफ से किसी इंसान को इतना गलत समझ जाते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। तो बगैर तहकीक के कभी भी किसी इंसान को गलत ना समझें और कभी भी किसी इंसान को हर्ट ना करें। और बस यही, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, यहाँ से तो हमने कर दिया है अल्लाह हाफ़िज़, आपको भी हम करेंगे अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।